ये आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और 1 महीना इस पे रिसर्च किया हूं, उसके बाद ये वीडियो लेकर आया हूं। 1 महीना रिसर्च करने के पीछे रीजन ये है कि इसमें जो आपको डेटा दिखने वाला है ना, वो पूरा 10 साल का डाटा है। 10 साल का डाटा उसमें रिसर्च करने के बाद मैं ये डेटा निकाल पाया हूं कि आखिर आर्ट्स वालों को क्या ऐसा दिया जाए जिससे कि उन लोगों के लिए यूजफुल हो। आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में यही डाल रहे थे, हर कोई साइंस स्ट्रीम वालों के पीछे पागल है, पैसे के पीछे पागल है, हम लोगों पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि आखिर सिद्धांत भैया आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण। तो देखिए आज का जो ये वीडियो है हमारा होने वाला है जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पे। ठीक है, आपको पता होगा कि भूगोल जो है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में आने वाला है। तो 30 मार्क्स तो वो आपके कॉलेज और स्कूल के हाथ में, ठीक है ना, वो हमारे हाथ में है नहीं। ठीक है, तो हमारे हाथ में क्या है, 70 मार्क्स। तो 70 में हम लोगों को 70 कैसे लाना है, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी और कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि ज्योग्राफी के हमारे पास कितने बुक है, 2-2 बुक है। आर्ट्स में देखिए 2-2 बुक है और आपको पता होगा साइंस स्ट्रीम में जो भी बुक है सब एक ही बुक है। ठीक है, और सब कोई उसी के पीछे पागल है, पर हम लोग आपके लिए लाए हैं। देखिए यहाँ पे 2 बुक है और इसको इजी वे में कैसे पढ़ना है, एक बुक में इसको कैसे बदल देंगे, 2 बुक को हम लोग देखते हैं कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का जो सबसे पहले देखेंगे कि बुक नंबर 1 में फर्स्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए हमारे यहाँ से बुक नंबर 1 में मात्र हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना, मात्र 4 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए हम लोगों को पहला बुक का पहला चैप्टर पढ़ना है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, पहला बुक का पहला जो हमारा चैप्टर है वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है परिवहन एवं संचार, उसके बाद पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को मानव बस्तियां। ठीक है, मानव बस्तियां आपको मैं पहले बता दूंगा कि कितने कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये किस लिए पढ़ना है और कितने मार्क्स से इसके से क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर फ्री में मोस्ट इंपोर्टेंट VVI HD क्वालिटी में अगर आपको PDF नोट्स चाहिए ना, तो आप जाइएगा हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां पे पिन किया रहेगा टेलीग्राम चैनल को, आप ज्वाइन कर दीजिए। आप लोगों को हर सब्जेक्ट का एकदम HD क्वालिटी में बिल्कुल फ्री में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बुक नंबर 1 का डाटा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को कितना पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, अब आप तो बोल रहे होंगे कि अरे भैया कितना अच्छा उपाय बता दिए कि हम लोगों को मात्र बुक नंबर 1 से 4 ही चैप्टर पढ़ना है। अच्छा जी, चलिए तो हम लोग अपने बुक नंबर 2 से देख लेते हैं तो कि इससे कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो बुक नंबर 2 से जो हमारा डाटा है वो 8 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। बुक नंबर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसलिए इसमें चैप्टर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। यहाँ पे 8 पढ़ना है, इससे सीधा डबल हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, देखिए जनसंख्या वितरण घनत्व एवं संगठन। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को मानव बस्तियां, उसके बाद पढ़ना है भू संसाधन तथा कृषि, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है निर्माण उद्योग, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट पढ़ना है इसमें हम लोगों का चैप्टर है परिवहन तथा संचार। तो आप लोगों को टोटल चैप्टर सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे बुक नंबर 2 से हमारा हो जाएगा 8 चैप्टर और बुक नंबर 1 से हमारा हो जाएगा 4 चैप्टर। तो टोटल हम लोगों को कितना पढ़ना है, टोटल हम लोगों को 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बस आप लोग 12 चैप्टर, मेरे बात का विश्वास कीजिए। मैं आपको ऐसे ही हवा में बात नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 1 महीना पूरा अपने स्टडी को करके उसके बाद ये मैं लाया हूं, एनालिसिस करने के बाद ये ला पाया हूं कि हाँ आप लोग 12 चैप्टर कर ले रहे हैं तो आर्ट्स वाले बच्चों का एक सब्जेक्ट का बर्डन क्लियर होने वाला है। क्योंकि अब से तो हमारे पास मात्र 3 ही महीना बच गया है।
3 ही मंथ बच गया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी आप काउंट मत कीजिएगा क्योंकि वो महीना केवल रिवीजन के लिए होता है। जनवरी केवल रिवीजन के लिए होता है, पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस तरह से पढ़िए कि जिससे कि आप लोग 70 में 70 फोड़ पाए। एकदम सिस्टम फाड़ तैयारी करनी है। देखिए अब ये तो हो गया कि हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है। अब इसमें भी बच्चे बहुत सारे चालाक होंगे जो सोचेंगे कि हमको 70 में 70 नहीं लाना है, बस पास होना है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कितने मार्क्स पूछे जाते हैं, अप्रॉक्स मार्क्स अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो प्राथमिक क्रियाएं से है, इससे हमारे 5 से 7 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हर साल 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा परिवहन तथा संचार से है, इससे हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो हमारा आ रहा है हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इससे हमारा 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मानव बस्तियां से 4 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 से 7 मार्क्स के मानव बस्तियां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको मिल जाएंगे, यहाँ देखिए ये मिल जाएगा आपका 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ये 12 से 15 मार्क्स के। मैंने पहले ही बताया था कि ये जो बुक नंबर 2 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसमें 8, ये पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें 8 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो पाया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रवास से यहाँ से 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अप्रॉक्स मार्क्स है मेरे भाई, ये अप्रॉक्स मार्क्स है, नहीं तो आप लोग में से बहुत सारे होंगे वो बोलेंगे कि यहाँ से सीधा जोड़ने लगेंगे 7 7 14, और ये बोलेंगे कि सर ये तो सिलेबस में इतना ही 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन। तो आपको सबको पता होगा कि सिलेबस में 100 मार्क्स नहीं, अब 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, जिसमें से आपका तो वो क्या बोलते हैं 30 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो प्रैक्टिकल से 70 आपको मिल गया, तो इधर यहाँ से 70 70 140 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका अप्रॉक्स मार्क्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद मानव बस्तियां से हमारा जो अप्रॉक्स मार्क्स रहता है वो रहता है हमारा 5 से 7 मार्क्स का, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद भू संसाधन एवं कृषि से 13 से 16 मार्क्स का हर साल पूछा जा रहा है, हर साल आप कहीं भी जाइए, टारगेट बुक उठा लीजिए या एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए या कोई सा भी क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए या मॉडल पेपर उठा लीजिए। अगर यहाँ से नहीं रह रहा है क्वेश्चन, आप तुरंत आके कॉल कीजिए या आप कमेंट कीजिए कि हाँ भैया आप जो बता रहे हैं वो फ्रॉड है, ठीक है। एकदम क्लियर कट बात है। अगर नहीं आपके यूज का है वो आप मैसेज कीजिए, अगर यूज का है तो वो भी लिख के जाइए कि हाँ भैया मैंने क्रॉस चेक किया था, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इससे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे 17 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। खनिज और संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 17 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो जिनको भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को मात्र पढ़ना है, मेरे को बस पास होना है, मेरे को बस पास हो जाना है भैया, मेरे को उतना बता दीजिए जिससे कि मैं पास हो जाऊं, तो आप लोग मात्र ये 2 चैप्टर पढ़ लीजिए या फिर ये चैप्टर पढ़ लीजिए। यानी कि आपको 3 चैप्टर, जो जिनको पास होना है, बस एक बात जान जाइए, अगर पास होना है केवल तो आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, भू संसाधन तथा कृषि, और दूसरा हमारा जो चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और तीसरा जो हमारा चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है ना। आगे चले। आगे हमारा जो ये हमारा निर्माण उद्योग है, इससे हमारे 12 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। 12 से 14 मार्क्स के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे, इससे जो हमारे हैं 15 से 17 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको जो बच्चे पास होने के लिए केवल पढ़ना चाहते हैं उनको मैं ये 3 चैप्टर बोला, एक भू संसाधन तथा कृषि, उसके बाद मैं बोला खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसके बाद मैं बोला भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है परिवहन तथा संचार। इससे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं हर साल वो 13 से 17 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं जी। हाँ जी, इससे जो हमारा डाटा है ये 10 साल का पूरा मैंने रिकॉर्ड निकाला है, 1 महीना लगा है पूरा इस पे, ठीक है ना। तो इसी तरह के अगर आप लोग अब ये बोलिएगा कि सर ये तो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए हमारे कमेंट बॉक्स में, वहां पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको एकदम HD क्वालिटी में मोस्ट VVI वो भी फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, कोई भी पैसा नहीं देना है आपको। आप जाइए वहां से HD क्वालिटी में PDF नोट्स को डाउनलोड कीजिए। अगर डाउनलोड करना हो तो जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से वीडियो को आप लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और वापस जाइए अपने घर पे मौज कीजिए, ठीक है ना, और पढ़िए। और इसी तरह के मिलते हैं किसी शानदार वीडियो के साथ। आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूंगा, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए।